जीवन में मान सम्मान, उच्च पद आखिर कौन नहीं चाहता, लेकिन क्या सभी को ये मिल पाता है? इस सवाल का जवाब है नहीं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर हम इस प्रश्न के मूल में जाए तो पता चलता है कि जीवन में प्राप्त होने वाला मान सम्मान और राजस्वी जीवन का संबंध सूर्य से है। नमस्ते, मैं गीता आज से आपको रोज़ अलग अलग ग्रह के बारे में जानकारी दूंगी, उसके शुभ अशुभ फल और उससे जुड़ी हमारे समाधान या उपाय, ये सब आपको बताऊंगी। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली सूर्य शुभ हो तो उस व्यक्ति को सरकारी सेवा में उच्च पद की प्राप्ति होती है, साथ ही उसे अन्य प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। अब ज्योतिष में सूर्य ग्रह का क्या महत्व है? देखिए, सूर्य ग्रह सब ग्रहों का राजा है, तो स्वाभाविक है सूर्य ग्रह यदि प्रसन्न है तो दूसरे ग्रहों में यदि कोई समस्याएं है तो उसका समाधान करना आसान हो जाता है। सूर्य ग्रह सभी ग्रहों का राजा होने के कारण ज्योतिषियों में इसे आत्मा, मान सम्मान, राजा, उच्च पद, सरकारी सेवा, लीडरशिप आदि का कारक माना जाता है। सूर्य ग्रह सिंह राशि का मालिक है। यह तुला राशि में नीच का होता है, जबकि मेष राशि में यह उच्च का होता है। शनि और शुक्र इसके शत्रु ग्रह हैं। वही चंद्र, मंगल और गुरु इसके मित्र ग्रह हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य और शनि दोनों ग्रहों में पिता पुत्र का संबंध है, परंतु दोनों के बीच भयंकर शत्रुता है। यदि किसी की कुंडली में ये दोनों ग्रह एक ही भाव में होते हैं तो पिता पुत्र के संबंध को खराब कर देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सूर्य ग्रह के अशुभ परिणाम क्या होते हैं, उसके उपाय क्या है, और मैं जो भी उपाय बताऊंगी छोटे छोटे से ऐसे उपाय बताऊंगी जो हर इंसान आसानी से कर सकता है। सूर्य से हमें यश और प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन सूर्य के कमज़ोर होने से हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस करते हैं। हमारे मुंह में छाले आ जाते हैं, बाल झड़ना, लीवर की समस्याएं, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी मान सम्मान की कमी। दोस्त और बुज़ुर्ग लोग हैं हमसे धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। या तो विवाह होने में दिक्कत होती है, यदि विवाह होता है तो वो विवाह निभने में भी दिक्कत हो सकती है। हम यदि पशु पक्षी पालते हैं तो वो टिकते नहीं हैं। काम वाले नौकर या बाई वगैरह जो लोग अपने घर में रहते हैं वो टिकते नहीं हैं। या राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी न किसी दंड के हम अधिकारी बनने लगते हैं। शरीर में अकड़न, मुंह में थूक बार बार बनना, ये सारी चीज़ें सूर्य ग्रह के अशुभ होने के लक्षण हैं। और यदि सूर्य और शनि एक ही भाव में हो तो घर की स्त्री को कष्ट मिलता है। ऐसी कई सी समस्या है जो सूर्य ग्रह से जुड़ी हुई है, जो हमारे स्वास्थ्य, हमारे हड्डियों से जुड़ी हुई है, लीवर से जुड़ी हुई होती है। कुल मिलाकर हम अस्वस्थ से रहते हैं। अब इन सब से बाहर निकलने के क्या उपाय हैं? तो सबसे पहले तो सबसे आसान, सबसे अचूक उपाय है आप सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य को जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है। जल चढ़ाते हुए गिरती हुई धार के अंदर से हमने सूर्य के दर्शन करने चाहिए, जिससे हमारी दृष्टि मजबूत होती है, हमारे आंखें तेज होती है, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, जो हमारे बुद्धि के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसी सूर्य की रोशनी में आप कम से कम आधा घंटा रोज़ बैठें। डॉक्टर्स लोग भी बोलते हैं विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य है, सूर्य की रोशनी है। खाने के लिए बहुत सी चीज़ें होती है जिसके अंदर विटामिन डी होता है, लेकिन जो सूर्य की रोशनी में हमें मिलता है वह अभूतपूर्व है, उसके जैसा और कोई नहीं है। तो कुल मिला के यदि आपको विटामिन डी आपके बॉडी में ज़्यादा जाएगा तो आपके हड्डी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, स्किन की समस्या, ये सब तो दूर होगी ही। सूर्य ग्रह भी आपका मजबूत होता है। आप पानी पीते हैं, जो सुबह का प्रथम जल हम ग्रहण करते हैं, तो वो तांबे के लोटे का या कलश का लीजिए। अच्छा, सूर्य को अर्घ देते समय भी तांबे के कलश से ही आप अर्घ दीजिए।
उसके अलग अलग नियम है। उसके अंदर कुमकुम, अक्षत, गुड़ डाल के, लाल फूल डाल के आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। और तांबे के कलश से या लोटे से हम पानी पीते हैं रोज़ सुबह खाली पेट, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे हमको बचना भी चाहिए, जो हमारे जीवन में, रोज़ के जीवन में हमको उतारनी होगी। एक तो देर रात तक जागना और सुबह देर तक सोना, यह आपके सूर्य ग्रह को दूषित करता है। सूर्य ग्रह क्या, कई से ग्रह हैं जो इन सब से दूषित होते हैं। दूसरी बात है, आपके आहार में, भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेडिटेशन कीजिए, ओम का जप कीजिए। सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने का दूसरा एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप विष्णु जी की आराधना कीजिए। राम नाम, किसी से जैसे नमस्ते बोलते हैं कि तो जय श्री राम वगैरह जैसे बोलिए। विष्णु आराधना से, उपासना से भी सूर्य प्रसन्न होते हैं। विष्णु का ही रूप है रामचंद्र जी। रविवार के दिन आप व्रत कीजिए। व्रत का मतलब है आप बहुत सारा फरियाल विरियाल नहीं करना, नमक का सेवन नहीं करना, आप फलों के ऊपर रहिए, पानी के ऊपर रहिए। रविवार के दिन आप व्रत कीजिए, आपका सूर्य अच्छा होगा। खास तौर पे ध्यान रखिए, पिता स्वरूप जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबका सम्मान कीजिए। वैसे भी माता पिता, गो, मंदिर, गुरु, इनकी सेवा करने से आपको सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। लेकिन जितने भी बुजुर्ग, जितने भी बड़े लोग होते हैं उन सबका सम्मान करना चाहिए। अपमान तो वैसे भी किसी का भी नहीं करना चाहिए, यह गलत है। घर से बाहर निकलते समय हमेशा गुड़ का एक डल्ली मुंह में डालिए, जल ग्रहण कीजिए, फिर बाहर निकलिए। देखिए आपके काम कितने अच्छे बनते हैं। इन चीज़ का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। पूजा में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ कीजिए। छोटा सा होता है आदित्य हृदय स्तोत्र। अच्छा, किसी कारण हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्रॉपरली संस्कृत नहीं आ पा रही है, तो मैं आगे आपको आदित्य हृदय स्तोत्र के वीडियो या मंत्रों के वीडियोस भी देने वाली हूँ, जिसको आप सुन के उनके साथ में मन ही मन, जैसे हम गीत संगीत चलता रहता है तो मन में गुनगुनाते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे आपको याद होने लगेगा। तो उन मंत्रों के साथ, आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ आप रोज की एक आदत डाल दीजिए कि सूर्य की आराधना हमें करनी है। देखिए आपका सूर्य ग्रह आपको कितना फ़ायदा देना शुरू करता है। कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है, जो नहीं करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी जिससे सूर्य ग्रह खराब होते हैं। पहली बात है, कभी किसी से गिफ्ट्स नहीं लेना। रिश्वत, गिफ्ट, कुछ लोग रिश्वत बोलते हैं, कुछ लोग गिफ्ट बोलते हैं। तो ये गिफ्ट वगैरह जो चीज़ें होती है ना, रिश्वत जो होती है ना, ये आपके ग्रहों को ख़राब करती हैं। आप यदि नॉर्मल रिश्तेदारी में, दोस्ती में गिफ्ट ले रहे हैं तो उसके बदले आप रिटर्न गिफ्ट दीजिए, लेकिन रिश्वत जैसी चीज़ तो कभी भी किसी से नहीं लेना चाहिए। रिश्वत बहुत ख़राब करती है ग्रहों को। अपने घर में जो काम वाली मेड वगैरह आती है उनका भी सम्मान कीजिए, और उन्हें यदि रोज़ 5 बादाम किसी न किसी तौर पे खाने को देते हैं तो आपका सूर्य ग्रह अच्छा होता है। यदि आपका साथी बीमार है, हमेशा हमेशा बीमार रहता है, तो ये समझिए कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह का भी इसके ऊपर असर हो सकता है। आपके कुंडली में आप समझ नहीं पा रहे हो। कुंडली देखना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हम कुछ चीज़ें जो हमारे आसपास होती रहती है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे कुंडली में क्या है। तो मंगलवार के दिन आप बंदरों को चना, गुड़, ऐसी तरह की चीज़ खिलाइए। गाय को खिलाइए चना, गुड़, गेहूँ। पक्षियों की सेवा कीजिए, बच्चों की सेवा कीजिए। पक्षियों की सेवा करने से मतलब है उनको, उनके लिए जल रखिए, दाना रखिए। अभी गर्मी का जब मौसम शुरू होता है तो पक्षी पानी के लिए बहुत तरस जाते हैं, और शहरों में तो पक्षियों के लिए न पेड़ है न पौधे हैं, उतना सुख नहीं है। वो यहाँ वहाँ खिड़कियों में ही बैठे रहते, तो उनके लिए कम से कम दाने पानी की व्यवस्था कीजिए, बहुत दुआएं देंगे। बच्चों की मदद कीजिए, सेवाएं कीजिए। कुछ अनाथ बच्चे मिलते हैं, या अपने काम वाली बाइयों के यदि बच्चे हैं, हमारे यहाँ काम करने वाले लोग, आसपास के लोग जहाँ जिनको दिक्कतें हैं एजुकेशन लेने में या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, तो उनकी मदद कीजिए। आपके अंदर अपने आप आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा जैसे ही आपका सूर्य अच्छा होने लगेगा, क्योंकि आत्मविश्वास की कमज़ोरी भी कर देता है सूर्य की खराबी। क्योंकि सूर्य की खराबी से आपका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, तो आपके आत्मविश्वास में कमी होगी।
आपके अंदर निगेटिविटी बढ़ेगी। आप जो भी करेंगे पूरे विश्वास के साथ यदि काम नहीं करते हैं तो वो काम सफल कैसे होगा। सूर्य के खराब होने के बाद नींद आने में भी थोड़ी समस्या होने लगती है कि ठीक से नींद नहीं आती है, बुरे बुरे सपने आते हैं, कई बार नींद उचड़ जाती तो फिर लगती नहीं है। तो ये सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे सही होने लगेगी। आपको अपने इम्यूनिटी पावर के लिए भी काम करना है, उसको बढ़ाने के लिए अच्छा आहार लेना है। क्या क्या खाना है ये तो हम बताते चले जाएंगे, आगे भी आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, हर ग्रह से रिलेटेड चीज़ें हम बताएंगे। क्योंकि इसके कमी के कारण आपके अंदर ना ज़िद की चीज़ें या एनीमिया की चीज़ें, कंसंट्रेशन की कमी, कैल्शियम की कमी, ये सारी चीज़ें भी होने लगती है। इसका सबसे अच्छा उपाय तो मैंने आपको बताया है, सूरज की रोशनी में आप आधा घंटा रोज़ बैठिए और वहीं बैठ के ओमकार का जाप कीजिए। सूर्य के जो मंत्र हैं उनका जाप कीजिए। सूर्य के मंत्र में बाद में आपको लिख के भी दूंगी और आपको सुनाऊंगी। उस सूर्य के मंत्रों का आपको जाप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 108 बार कीजिए और छोटे छोटे से मंत्र हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, मैदा और जो फास्ट फूड वाली चीज़ें जो होती है ना, जिसके अंदर बहुत वसा होता है, इन चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं। अधिक से अधिक फलों का, सलाद का सेवन कीजिए, हल्दी का दूध पीजिए। अच्छा, धूप में जब हम बैठते हैं तो हम सोचते हैं सनबर्न हो जाएगा, तो सनस्क्रीन लोशन वगैरह लगा के नहीं बैठना है। सुबह की धूप आपका कोई सनबर्न नहीं करती है, अच्छी रोशनी होती है और वह आपके हड्डियों को मजबूत करेगी, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगी। जितना हो सके अपना शरीर खुला रखिए, पूरे कपड़े पहन के मुंह ढाक के यदि सूर्य की रोशनी में बैठोगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जितना हो सके सूर्य की रोशनी में अपने शरीर को खुला रखिए, तब आपके हड्डियों तक सूर्य की रोशनी पहुंचेगी। गायत्री मंत्र का जाप भी आपको सूर्य के बुरे प्रभाव से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। सुबह जब आप जल चढ़ाते हो तो सूर्य के 12 नाम है, उनका नाम लीजिए, या गायत्री मंत्र का जप कीजिए, या सूर्य मंत्र का कोई भी मंत्र आप जल चढ़ाते समय उनके नाम से अर्घ लेते समय आप जप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आप सीख लीजिए, आपके पूर्ण स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही ज़रूरी है। 12 सूर्य मंत्र है, सूर्य के नाम है और सूर्य नमस्कार की एक 12 स्टेप्स के टेक्निक है जो आपको कहीं भी यूट्यूब्स वगैरह पे मिल जाएगी, उसको देख के सीख लीजिए। आपका सर्वांग व्यायाम हो जाता है। प्राणायाम के साथ में आप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस जब रोज़ करने लगते हैं तो आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ होने लगते हैं। आपके ग्रह नक्षत्रों के साथ में आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से अच्छा होने लगता है। रात के समय दही का सेवन ना करें, इस चीज़ का हमेशा याद रखें। सुबह दही, दोपहर छाछ और रात शाम को दूध का सेवन करें। बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो आगे भी रहेगी, जो मैं आपको बताते रहूँगी। सुबह जल्दी उठना कभी ना भूलें, जल्दी उठ के ही सारे काम होना चाहिए और रात को जल्दी सोना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी है। गुड़ का और मसूर की दाल का डोनेट कीजिए, यानी मतलब दान कीजिए, गाय को खिलाइए या दान कीजिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आपका जीवन सुखमय होने के लिए आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं संयमित रखेंगे तभी हो पाएगा। नियम के साथ, अनुशासन के साथ रहेंगे तभी ये सब कुछ हो पाएगा। अब सूर्य के जो मंत्र हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। आपको सूर्य के अच्छे प्रभाव, अच्छे परिणाम पाने के लिए 1-2 उपाय और बताती हूँ। एक तो दृष्टिहीन विद्यार्थी या दृष्टिहीन लोगों की मदद कीजिए, सेवा कीजिए, उनको पढ़ने लिखने में, या उसको किसी भी तरह के दृष्टिहीन लोगों को, वैसे भी विकलांग लोग या दृष्टिहीन लोगों की मदद करना ये बहुत अच्छी बात होती है। कमज़ोर लोगों का सहारा बनना ये बहुत अच्छी बात होती है। आपका सूर्य ग्रह स्पेशली शुभ परिणाम देता है। लेकिन अपने जन्म स्थान पर, जहाँ आपका जन्म हुआ है, वहाँ पर वहाँ के विद्यार्थियों की यदि आप मदद करते हैं या वहाँ पर किसी प्याऊ का इंतज़ाम करते हैं, पानी पीने की व्यवस्था आप वहाँ पर करते हैं, तो यह एक अचूक उपाय है। वैसे भी कहा जाता है पानी पिलाना, जल देना एक बहुत ही पुण्य का काम है। अच्छा, एक हमेशा याद रखना, लकड़ी और लोहा इसका व्यापार नहीं करना है। व्यापार मतलब बिजनेस में इस तरह की, यदि आपका सूर्य खराब है तो इसका व्यापार नहीं करना है।
सूर्य के मंत्रों के जाप के बारे में मैंने जो आपको बताया, आपको स्क्रीन के ऊपर मंत्र लिखे हुए मिल जाएंगे। आप तय करेंगे आपको कौन से मंत्र का जाप करना है। सूर्य के तंत्रोक्त मंत्र भी है, वैदिक मंत्र भी है और नाम मंत्र भी है। उसके अलावा 12 नाम भी हैं। आपको कोई भी एक मंत्र जो आप आसानी से उच्चारण कर सके, शुद्धता से उच्चारण कर सके, वो लीजिए और 108 बार जप करना है। इस तरह 12 नामों का आप जप कर सकते हैं। रोज़ जल चढ़ाते समय एक बार जल चढ़ाते जाइए और ये 12 नाम बोल लीजिए। देखिए आपको फ़र्क तुरंत समझ में आएगा। बाकी हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ है। आपके जीवन में हमेशा खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए और आगे इन मंत्रों के जाप के वीडियो भी मैं आगे देते रहूँगी, जो आप रोज़ सुनिए। धन्यवाद।